परिनिब्बाण कथा। राजगीर के गिज्जरकूट पर्वत से भिक्षुओं के बड़े संघ के साथ बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा प्रारंभ की। अम्बरथिका और नालंदा होते हुए वे पाटलीगाम गांव, आधुनिक पटना, जिसे बाद में पाटलिपुत्र कहा गया, पहुंचे। उत्तरवर्ती काल में मौर्यों की राजधानी बना पाटली उन दिनों एक गांव मात्र था। वहां बुद्ध ने इस नगरी के महान भविष्य की भविष्यवाणी की। पाटली से उन्होंने गंगा नदी पार की और कोटिगाम और वैशाली होते हुए वे अम्बापाली, संस्कृत आम्रपाली के उद्यान में पहुंचे। अगले दिन उन्होंने लिच्छवी राजवंश का निमंत्रण अस्वीकार करके एक गणिका अम्बापाली से भोजन ग्रहण किया। अपिच भिक्षुओं के उपयोग हेतु अम्बापाली द्वारा दान स्वरूप प्रदत्त उद्यान भी स्वीकार कर लिया। फिर भिक्षुओं को वैशाली में ही छोड़ वे वर्षा ऋतु वत्सावास व्यतीत करने के लिए बेलुवा की ओर चल दिए। बेलुवा में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्होंने आनंद को अपनी भावितव्य मृत्यु की सूचना दी। तदनंतर अपने वर्षाकालीन प्रवास से वैशाली लौटकर उन्होंने अपनी मृत्यु की पूर्व सूचना वहां उपस्थित सभी भिक्षुओं को भी दे दी। इसके बाद हत्थेगाम, अम्बागाम, जम्बूगाम और भोगनगर होते हुए वे पावा पहुंचे। वहां एक कर्मकार चुंद की आम्र वाटिका में वे ठहरे और उन्होंने कुछ खाया, जिससे वे और भी अस्वस्थ हो गए। ये कर्मकार चुंद गया के वैलुवन के चुंद शुकरिक सुअर का मांस विक्रेता से भिन्न है। साथ ही बुद्ध को दिया गया भोजन सुकमदो सुअर का मांस नहीं है, यद्यपि कुछ लोगों को ये भ्रांति है। पर यह भ्रांति ही है, क्योंकि सुकसाली का अर्थ होता है जंगली चावल और मदोक शब्द संस्कृत मार्दक मृदु अर्थात मधुर मीठे से व्युत्पन्न है। अपिच पाली अंग्रेजी शब्दकोश W. रॉयस डेविस और विलियम सटेट्री 721-518-19 के अनुसार मदोक का अर्थ है कोमल और विदीर्ण भुना हुआ। अतः संभव है कि बुद्ध ने जो भोजन किया था वह भुने हुए चावल ही थे। भुंजे चावल उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रचलित खाद्यान्न है। इतना ही नहीं, बुद्ध ने बड़े स्पष्ट शब्दों में चुंद सुकरिक के सूखा मांस विक्रेता होने और इस व्यवसाय की कड़ी निंदा की थी। और अपने इसी जघन्य व्यवसाय के परिणाम स्वरूप बुद्ध के निर्वाण से 7 दिन पूर्व ही चुंद की मृत्यु हो गई थी और उसे नरकाग्नि में यातना झेलनी पड़ी थी। द्रष्टव्य धम्पद 105 और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म के भोजन संबंधी नियम बहुत कठोर थे। उदाहरणार्थ, सारिपुत को केवल औषधि के रूप में लहसुन का सेवन करना अनुमत था। अपनी बीमारी को वश में करके बुद्ध कुशीना, आधुनिक कुशीनगर पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां उन्होंने आनंद द्वारा ककुत नदी से लाया गया जल ग्रहण किया। तब एक मल्लनी पक्कुस उनके दर्शनार्थ आया और उन्हें एक सुवर्ण रंग का वस्त्र अर्पित किया। वह वस्त्र धारण करते हुए बुद्ध ने आनंद को बताया कि सभी बुद्ध बुद्धत्व की पूर्व रात्रि और मृत्यु से पूर्व की रात्रि को सुवर्ण वस्त्र धारण करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वे कुशीन में ही निर्वाण प्राप्त करेंगे। तब बुद्ध ने ककुत नदी में स्नान किया और कुछ देर विश्राम करके उपवत्तन साल उद्यान में पहुंचे। वहां आनंद ने उत्तर की ओर सिर वाली एक शैया उनके लिए बनाई। कहा जाता है कि पेड़ों ने उनके शरीर पर पुष्प वृष्टि की। आकाश से दिव्य मंदवर पुष्पों और चंदन रज की वृष्टि हुई। पवन ने दिव्य संगीत एवं ध्वनि वादन किया। साल उद्यान ने अपने सभी वृक्षों की शाखाओं को झुकाकर उन पर चंवर डुलाए, पर बाद में दिव्य गणों ने उससे उन्हें हटाने का अनुरोध किया, जिससे वे सभी बुद्ध के अंतिम दर्शन कर सके। तब बुद्ध ने आनंद को अपने अंतिम संस्कारों के विषय में निर्देश दिए। व्यथित आनंद ने बुद्ध से कुशीन में प्राणोत्सर्ग न करने का आग्रह किया, क्योंकि वह एक गंदा और गर्हित गांव था। तब बुद्ध ने उस स्थान की प्रशंसा की, क्योंकि एक बार ये स्थान महासुत्सन की राजधानी रह चुका था। बुद्ध की आसन मृत्यु की सूचना पाकर कुशीन के मल और बहुत से अन्य लोग भी वहां एकत्रित हो गए। बुद्ध ने सुभद को दीक्षित किया, जिसे आनंद ने अस्वस्थ बुद्ध के पास जाने से रोका था। तब बुद्ध ने भिक्षुओं से शंका निवारण के लिए पूछा, पर किसी भिक्षु ने कोई प्रश्न नहीं किया। तब बुद्ध बोले, जो भी सत है उसका निश्चित है विनाश। बंधन मुक्ति के लिए करते रहो सतत प्रयास। ये उनके अंतिम शब्द थे। तब समाधि की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए वैशाख मास की पूर्णिमा को 80 वर्ष की आयु में उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। मल्लों ने उनकी चिता को अग्नि दी। जब चिता पूर्णतया भस्म हो गई तो उन्होंने भालों से उसे चारों ओर से घेर लिया और 7 दिनों तक शोक मनाया। थाई संस्करण। बुद्ध के परिनिब्बाण के उपरांत उनके अवशेषों के कई दावेदार उपस्थित हो गए और युद्ध की सी स्थिति हो गई। अंततः विवाद इस प्रकार टला, अवशेषों के 8 बराबर हिस्से किए गए और मगधराज अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, रामराम के कोलिया, वैशाली के लिच्छवी, अल्लप्पा के बुल, वेलपत्था के एक ब्राह्मण, पावा के एक प्रतिनिधिमंडल और कुशीन के मल्लों ने ये हिस्से आपस में बांट लिए। अवशेषों का वितरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने वाले दोन को वितरण पात्र रखने की अनुमति दी गई।
पिप्पलेवन के मौर्यों को देर से आने के कारण केवल वही प्राप्त हुई।